गाड़गे ये संदेह में है, उनको गाड़गे बाबा कहा जाता था। और वो ऐसे समाज में से आए कि जिस समाज को कोई पूछता भी नहीं था, बस कपड़े धो उनके घर के, वो भी बाहर आंगन में, वहाँ कपड़े दिए जाते थे, वो लेते थे, नदी नाले पर जाकर धोते थे और उनको ला कर लेते थे। समाज ये स्थिति थी। उस स्थिति को गाड़गे महाराज बदलने की कोशिश की अपने विचारों से, और केवल इतना ही नहीं, तो आदमी कैसा सशक्त बने, इसके लिए उन्होंने समाज को हिलाया। सोया समाज, उस समाज को उठाने का, जगाने का काम उन्होंने किया। अच्छा, ऐसा बताइए, वो गाड़गे महाराज के सर के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, वो क्या है? आपको पता नहीं वो क्या है? मुझे पता है। यस, वो है भीख मांगने की कटोरी। वो कटोरी सर पे रखते थे और चलते थे, और कभी उन्होंने भीख में जो अपने कटोरी में आया उतना ही खाया है। कभी उधर श्रीखंड मिल रहा है, लड्डू मिल रहे हैं, वो नहीं जाएंगे। न कभी खाते थे, मिला तो भी वापिस कर देते थे, और जन्म भर इसमें अपनी कटोरी में भीख मांगते मांगते उसमें खाली उनको रोटी चलती थी, थोड़ी सब्जी चलती थी, इसके ऊपर पूरा जीवन उन्होंने बिताया। मैंने ये सुना है, उसको खापर बोलते हैं, मतलब मटके का टूटा हुआ टुकड़ा है वो सर पे रखते थे और उतना ही खाते थे। वास्तविक में हमारे भारत में जो विज्ञान में बताता है कि इतने से छोटे से कटोरी में जो खाना होता है, जो उसकी साइज है इतनी, उतना ही खाना चाहिए। जो अंजुली में आता है उतना खाना पर्याप्त होता है। बाकी खाना डॉक्टर्स के दवाखाने चले से लोग खाते हैं, उतना खाना पर्याप्त होता है। गाडगे बाबा हमेशा मराठी ज्यादा शिळ अन्न म्हणायचे, बासी खाना यही मांगते थे। वो तो उनके बहुत करोड़पति भी भक्त थे, बुलाते थे। मैं जो बता रहा हूँ उसकी आप सिर्फ पुष्टि कीजिए कि घर में जो जूता चप्पल रखने का जो स्टैंड रहता है, उधर किसी कॉर्नर में मुड़कोड़ करके ऐसे जाकर बैठ जाते थे। बिल्कुल वही जगह, सोफा पर कभी बैठते नहीं थे, ऐसे कॉर्नर में जाकर बैठेंगे। और उनको अगर हलवा पूरी श्रीखंड वाला खाना अगर खिलाया तो वो नहीं खाते थे। भाकरी वाड़ा माई, मुझे भाकरी खिलाइए, और कल की भाकरी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस समाज का वो काम करते थे, उस समाज को जो मिलता था खाने के लिए वही वो खाते थे। किसी एक करोड़पति ने उनको पूछा भी कि फिर ये हम लोग खाते हुए गलती करते हैं क्या, किसी दिन हमारा खाना खाने में क्या जाता है? तो उनका जवाब था कि आज मैं अगर ये खाऊंगा तो कल जाने के बाद जब मैं भाकरी खाऊंगा तब मुझे इसकी याद आएगी, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, और फिर मुझे इसकी चाहत निर्माण होगी कि मुझे वही खाना मिलना चाहिए। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी, मैं सिर्फ यही खाना खाऊंगा। बराबर है ना? इस फिल्म में आपने एक शॉट दिखाया, बहुत ही दिल को छूने वाला है, कि उनका एक प्यारा सा बछड़ा था और वो कहीं नहाने वगैरह गए हुए थे, और उनको पता चला कि उसको बलि देने वाले हैं, और वो दौड़ के आता है, और मतलब वो पहुंचता है तो उसकी बलि चल चुकी रहती है। तो वो जो आक्रोश करता है बच्चा, वो गाडगे महाराज शुद्ध शाकाहारी थे,
और शाकाहार के बहुत बड़े प्रोपोगेटर थे, उसका प्रचार करने वाले में से थे। वो बच्चे की बकरे की बलि देने को विरोध करते समय तर्क कौन सा देते थे कि मत देना। उन्होंने केवल मनुष्य ही नहीं तो सारे प्राणी मात्र को अपना समझा। उसी में से उनको दुख हुआ कि उनके घर एक गाय थी, एक बकरी थी। वो बकरी को समाज में के लोग काट कर खाते, ये गलत है, उसको भी अपना अधिकार है। इसके लिए उन्होंने छलांग लगाई और यहाँ ऐसे जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति निर्माण होती है, गाय बकरी काटे जाते थे, वहाँ वो दौड़ कर जाते थे और खड़े रहते थे उनके सामने और बोलते थे पहले मुझे मारो फिर उसको मारो। इस दृष्टि से उन्होंने समाज में काम किया, समाज को जगाने की कोशिश की। जिस समाज में उन्होंने काम किया उसमें अंधविश्वास बहुत थे और उनको ध्यान में आ गया कि समाज का नुकसान अंधविश्वास के कारण हो रहा है, अंधश्रद्धा के कारण। तो उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन का भी काम किया। बिल्कुल। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। वो पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में भी, मध्य प्रदेश में भी इधर उधर घूमते थे। कभी वो एक जगह रहे नहीं। वो नासिक आए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक उधर कार्य हो रहा है, 2-4 दिए लगे थे। तो उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? तो बोले इनके पिताजी और ये लोग वो चले गए हैं, उनको हम यहाँ से नैवेद्य देंगे। ये चले गए थोड़े से आगे और वहाँ नदी का पानी था, वो फेंकने लगे, इनके ऊपर ही फेंकने लगे, सब दिए बुझने लगे। तो फिर उन्होंने पूछा अरे भाई ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे बोले सब बुझ रहा है, वो बुझने दो, मैं मेरे खेती को विदर्भ में है उसको पानी दे रहा हूँ। तो बोले यहाँ से पानी वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो वो बोलते थे आपके पिताजी दादाजी ये चले गए तो ऊपर उनको पानी कैसा मिलेगा, शुद्ध भोजन कैसा मिलेगा? आप देते हो, दिखाते हो, यहीं रखते हो, कौवे खा लेते हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने समाज को जगाने की कोशिश की। होता ऐसा है कि ऐसे कई अंधविश्वास या अंधीकरण या कर्मकांड रहते हैं जो बहुत खर्चीले रहते हैं और गरीब व्यक्ति उसको कर नहीं सकते। कोई मर गया तो आज भी पूरे गांव को भैंसा बलि देकर खिलाना है, तो पूरा भैंसा खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं, उतना पैसा होता तो अपने प्रियजन का इलाज करके उसकी जान बचाता। तो इन कई सारे अंधविश्वासों के कारण गरीब समाज का बहुत नुकसान होता था। तो गाडगे बाबा ने अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम किया, शुद्ध शाकाहार का काम किया, भजन उनको सिखाते थे और रात को आकर भजन करवाते थे सबसे। लेकिन किसी भी गांव में जाने के बाद संत गाडगे बाबा सबसे पहले क्या करते थे? मैं पकड़ता हूँ। उस गांव में जाकर
झोपड़ी वाले के घर के पास अपना सामान रखते थे और वहाँ से वो निकल गए थे सरपंच के घर तक और उन सब लोगों को एक दिशा देने का, बात करने का काम करते थे, जिसमें से उनको उनकी समझ में आए कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मैं सरपंच हूँ, मेरा काम क्या क्या है, लेकिन इसमें ये भी कि जिसको कुछ रोटी नहीं है उसको रोटी कैसी मिले, इसका भी ये भी कार्य मैंने करना चाहिए, मैंने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ। किसी भी गांव में जाने के बाद सबसे पहले अपने हाथ में वो खराटा लेते थे और उस गांव की साफ सफाई चालू करते थे। बराबर है ना? और किती रे तुम्ही घाण ठेवता गावामध्ये, अरे बापरे, अरे चला झाड़ू घ्या, स्वच्छता करायला सुरुवात करा, और पागलों जैसा गांव साफ करना चालू करते थे। उसके बाद में लोग झाड़ू उठाते थे और गांव की सफाई। जो प्रधानमंत्री मोदी जी बताते हैं कि गरीबों का ज्यादा खर्चा इलाज पर होता है और रोगराई या रोग फैलने का कारण अस्वच्छता है, इसलिए उन्होंने स्वच्छ भारत का नारा दिया, 12 करोड़ शौचालय देश में बनाए। ये काम मोदी जी ने शुरू किया, लेकिन इसको पहचाना गाडगे बाबा ने और लोगों को, गरीबों को बताते भाई स्वच्छता रखो, स्वच्छता रखोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। इसलिए स्वच्छता का भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई मैसेंजर है तो वो संत गाडगे बाबा है। ये हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने एक बात जो आपने पिक्चर में नहीं बताई है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब धर्मांतरण करने का निर्णय लिया, दलितों को हिंदू से धर्मांतरित करने का निर्णय डिक्लेयर किया, तब पेट्रो डॉलर्स लेकर एजेंट्स 26 अलीपुर रोड के इधर उधर लगे कि सारे दलितों को मुसलमान बना। उन्होंने नहीं बनाया। सफेद कुर्ता पहने हुए ईसाई मिशनरी इवेंजलिस्ट घूमने लगे पैसा लेकर अंबेडकर जी को प्रभावित करने के लिए कि सबको क्रिश्चियन बनाओ। उन्होंने नहीं बनाया। और गाडगे बाबा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में अटूट मैत्री थी, अटूट एक दूसरे के प्रति श्रद्धा थी, मैत्र जीवात से। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब मिलने गए तब संत गाडगे बाबा ने उनको बताया की बाबा रे काहीही कर, पण दलितांना ख्रिश्चन मुसलमान नको रे बाबा बनवूस, ख्रिश्चन मुसलमान नको रे बाबा बनवूस। ये गाडगे बाबा ने अंबेडकर जी को बताया है। और अंबेडकर जी ने ये कहा है कि मैंने पहले ही निर्णय लिया है कि मुसलमान या क्रिश्चियन बनाने से मुझे मालूम है कि ये इस देश के साथ ईमानदार नहीं रहेंगे, और इसलिए इस देश में जन्म लिए हुए भगवान गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म में मैं दलितों को लेकर जा रहा हूँ। ये आश्वासन गाडगे बाबा को अंबेडकर जी ने दिया है। और ये डॉक्यूमेंटेड है ना, ये डॉक्यूमेंटेड है, लिखित है, अंबेडकर जी ने इसको लिखा हुआ है। गाडगे बाबा कुछ लिखते नहीं, लेकिन गाडगे बाबा जैसे अंबेडकर जी गुजर गए तो गाडगे बाबा सतत रो रहे थे, लगभग अन्न त्याग दिया। और उनके गुजरने के 6 दिसंबर के बाद कितने तारीख को वो गुजरे? बहुत ही नजदीक पर, बहुत ही नजदीक, एक महीना, एक महीने का भी अवकाश नहीं था। जितना मेरी याददाश्त आप गूगल करके उसका महापरिनिर्वाण दिन निकाल सकते हैं गाडगे बाबा का। अंबेडकर गुजरने के बाद गाडगे बाबा के मन में जीने की इच्छा बची नहीं। और उन्होंने जो काम किया है ऐतिहासिक, और सच बताऊं तो संत, जब मैं ये बड़े बड़े संत देखता हूँ ना, हाईटेक संत देखता हूँ, मुझे कभी भी श्रद्धा नहीं जगती है। कॉर्पोरेट बन गए सारे संत, मुझे कभी भी श्रद्धा नहीं जगती है जो गाडगे बाबा को देखकर, पढ़कर, सुनकर श्रद्धा जगती है। सांभाळी तुझी लेकरे पुण्य समजती, पापाला गोपाला गोपाला गोपाल, देवकी नंदन गोपाला गोपाला गोपाला, देवकी नंदन गोपाला,
सांभाळी तुझी जे करे पुण्य समदती पापाना। आप ये सिनेमा जरूर देखें, इसके गाने सारे सुने, उसके गानों में भी अंधश्रद्धा निर्मूलन बताया हुआ। राष्ट्रहित के लिए सब